Good morning, dear students. I am Professor Neha Khare from SIRT College, Bhopal. So today's we will discuss about in hardness of water. हम फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं. पिछले क्लासेस में हम टॉपिक पढ़ चुके हैं कुछ और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बॉयलर ट्रबल. बॉयलर में जब वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस चलती है तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम आपके आज इसके बारे में बताएंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम है स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन. सेकंड बॉयलर कॉरोजन. थर्ड कास्टिक एम्बेटलमेंट एंड फोर्थ है प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग. सो वी विल डिस्कस अबाउट इन स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन. व्हाट इज़ स्लज? स्लज क्या होता है? जब हम बॉयलर में वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस चलती रहती है तब देखते हैं उसमें कि कुछ स्लिमी मटेरियल होता है. यह एक प्रकार का स्लिमी मटेरियल है ना, और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में भी ये जम जाता है. स्लज का निर्माण कब होता है? उन पदार्थों में होता है जब जो गर्म जल में ठंडे जल की अपेक्षा अधिक घुलनशील होते हैं. किन पदार्थों के कारण स्लज होता है? जो गर्म जल में ठंडे जल की अपेक्षा अधिक घुलनशील होते हैं. बॉयलर में ठंडा होने पर यह क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जम जाते हैं. स्केल में स्लज में इनके कौन कौन से केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट. लिखा है जैसे कि स्लज इज़ अ सॉफ्ट लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट. ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया. फॉर्म्ड विद इन द बॉयलर. इट इज़ फॉर्म्ड एट कंपैरेटिवली कोल्डर पोर्शन, ठीक है, ऑफ द बॉयलर एंड कलेक्ट इन द एरिया वेयर फ्लो रेट इज़ स्लो. ओके, सो आपने किस तरह से पढ़ा स्लज का? जो स्लिमी मटेरियल होता है और बॉयलर के अंदर इनर वॉल पर चारों साइड जम जाता है. They are formed by substances which have greater solubility in hot water than in cold water, like magnesium carbonate, magnesium chloride, calcium chloride and magnesium sulfate. फिर है disadvantages of sludge formation. इसके क्या क्या disadvantages हैं? Sludge are poor conductor of heat. ये कैसा है? Poor conductor है heat के लिए. So they tend to waste a portion of heat generated. Okay. Second है excessive sludge formation disturb the working of boiler. Third है it causes cooking of pipes. ठीक है, it causes cooking of pipes मतलब इसका जो है ये क्या है? स्लज आर पुअर कंडक्टर. ये क्या है? कुचालक है, ऊष्मा के कुचालक हैं. ठीक है, जिसके कारण भाप की मात्रा लगातार बनाए रहने के लिए जब जो भाप बनती है वो कंटिन्यूस बनने के लिए इसमें अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और इसमें ईंधन भी बहुत अधिक लगता है ना. तो इसमें क्या है? ये इसकी हानियाँ हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. बॉयलर की ट्यूब स्लज बनाने के कारण अवरुद्ध हो जाती है. अवरुद्ध होना मतलब रुकना, चोकिंग, है ना. चोकिंग ऑफ पाइप्स. इट कॉज थर्ड पॉइंट है ना, इट कॉज चोकिंग ऑफ पाइप्स. कंटिन्यूस अगर ये स्लज का मटेरियल बनेगा तो अंदर वाला जो इनर वाली वॉल है उसमें क्या है? चोक होने की कंडीशन आने लगेगी. ठीक है, स्लज हो गया. नेक्स्ट रहेगा हमारा स्लज का. देखिए प्रिवेंशन ऑफ स्लज फॉर्मेशन. प्रिवेंशन हम कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर, बाय फ्रिक्वेंटली ब्लो डाउन ऑपरेशन, बाय रिमूविंग द स्लज विद द हेल्प ऑफ ब्रश. मतलब जो स्लिमी मटेरियल है उसको हम ईजिली किसके थ्रू रिमूव कर सकते हैं? किसके थ्रू रिमूव कर सकते हैं? ब्रश के थ्रू रिमूव कर सकते हैं. और एक प्रोसेस और है कि जिससे ये स्लज ना बने या बहुत ही रेयर केस में बने. कैसे? कि जिसमें हम सॉफ्ट वाटर इसमें हम यूज़ करें. किसमें? बॉयलर में. जब हम बॉयलर में हार्ड वाटर यूज़ ही नहीं करेंगे तो उसमें स्लिमी मटेरियल बहुत ही लो क्वांटिटी में बनेगा. ठीक है, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से स्लज का फॉर्मेशन हो रहा है. ये जो आपका लेफ्ट वाला है ये स्लज है, लूज प्रेसिपिटेट्स सस्पेंडेड इन वाटर. आपको दिख रहा है जो स्लज है ये. और नेक्स्ट वाला है ये राइट वाला जो है वो है स्केल का फॉर्मेशन. उस पर लिखा है हार्ड अडहेरिंग कोटिंग ऑन इनर वॉल ऑफ बॉयलर.
है ना, दैट इज स्केल, एंड लेफ्ट साइड में है आपका स्लज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्केल। व्हाट इज स्केल? स्केल आर हार्ड डिपॉजिट विच स्टिक वेरी फर्मली टू द इनर वॉल सरफेस ऑफ द बॉयलर। ठीक है, फिर क्या है, इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं हम? बहुत ही रेयर केस में ये रिमूव होता है। कितना हार्ड होता है? हार्ड बनता क्या है? जो स्केल का फॉर्मेशन होता है वो कैसे बनता है? एक तरह से एक बहुत मतलब हार्ड पपड़ी जैसा बनता है, इसलिए स्केल क्या है, एक पपड़ी का ही बनना कहलाता है स्केल। बॉयलर के अंदर जब कंटिन्यूस वेपर्स बनती रहती हैं, जब हीट मिलती है बॉयलर को पानी को फिल्टर करने के लिए, तो जो कंटिन्यूस वेपर्स बनती रहती है तो उसमें उससे क्या होता है, इसमें वेपर्स बनेगी तो चारों साइड जो कैल्शियम रहता है वो कार्बोनेट के फॉर्म में जमा हो जाता है, जिससे एक मोटी पपड़ी बन जाती है जिसको हम बॉयलर स्केल के नाम से जानते हैं। सॉरी, इसका फॉर्मूला देखिए आप, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, जो कैल्शियम बाई कार्बोनेट है CaHCO3 का होल ट्वाइस, जब ये बॉयल होता है तो ऑटोमेटिकली जो कैल्शियम है वो कार्बोनेट आयन में चेंज हो जाएगा, तो CaCO3 जो स्केल का फॉर्मेशन करेगा प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है, स्केल। आप देख ले रही है, ये बॉयलर का साइज बताया गया है, सेंटर में जो सर्कल सर्कल दिख रहा है, और इसके अंदर जो है वो क्या है, इनर वॉल पर अंदर चारों साइड जो वॉल पर दिखाया है हार्ड जो ब्लैक कलर की लेयर्स दिख रही है वो क्या है, स्केल है। और इनर वॉल पे अंदर जो स्लिमी मटेरियल दिख रहा है वो लूज प्रेसिपिटेट है, वो स्लज है, और बॉयलर की वॉल पर है वो स्केल का फॉर्मेशन है। ठीक है, कैसे बनता है, इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, बॉयलर का क्या क्या डिसएडवांटेज है स्केल की फॉर्मेशन में। इसमें डिसएडवांटेज में होता है कि ये बहुत ही उस हीट का ये क्या है, कुचालक होता है ना। और इसमें जो वेपोराइजेशन की क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि स्केल जब जमा होता जाएगा तो उसमें वेपोराइजेशन की क्षमता कम होती जाएगी, है ना। इसमें जो है सेकंड पॉइंट रहेगा कि जो स्थाई जो हार्ड वाटर रहता है वो कंटिन्यूस बॉल पर जमता जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, अचानक जब हीट प्रोवाइड मिलती रहती है बॉयलर के अंदर तो कभी कभी ये स्केल फटने लगता है। ठीक है, पपड़ी जो है वो फटने लगता है, जिससे बॉयलर के अंदर विस्फोट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बॉयलर के स्केल का कॉजेज़ हैं कि किन किन कारणों से इनकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फिर हम देखेंगे कि बॉयलर को जो स्केल बन रहा है उनको हम किस किस तरह से रोक सकते हैं। बॉयलर में हम जब सॉफ्ट वाटर करेंगे सेम रहेगा, जैसे ही हम स्केल में भी सॉफ्ट वाटर यूज़ करेंगे तो इसमें भी हम सॉफ्ट वाटर यूज़ करके स्केल का फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। और उनकी जो इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं जब बॉयलर में हीट मिलती है तो जो पानी बॉयल मतलब अंदर हीट होने लगता है तो इम्प्योरिटीज़ ऊपर आती हैं, तो उनको हम निकाल सकते हैं और निकाल देना चाहिए, जिससे उनका कैल्शियम का जमाव कम हो पाए। जल को वाटर को बॉयलर में जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए, मतलब भरा नहीं रहना चाहिए। जब बॉयलर के अंदर इनर वॉल पर पानी भरा रहेगा अंदर ऊपर तक, तो उसको क्या करें, उसमें क्या होगा, कैल्शियम जमा होने लगेगा। वाटर को हमें चेंज करते रहना चाहिए, पुराने वाटर को हटा के हमें दूसरा वाटर भर देना चाहिए। ठीक है, ये दिख रहा है आपको सॉरी, ये दिख रहा है आपको स्केल। बाहर से हीट मिली तो अंदर वॉल पे क्या करा इन्होंने, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट आयन जो है वो कार्बोनेट आयन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारा प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग स्केल एंड स्लज के साथ ही इसी तरह की ये भी हमें प्रोसेस बॉयलर के अंदर देखने को मिलती हैं। व्हेन अ बॉयलर इज प्रोड्यूसिंग स्टीम रैपिडली सम पार्टिकल्स ऑफ द वाटर लिक्विड कैरीड आउट अलॉन्ग विद द स्टीम। ठीक है, जैसे ही पानी को हीट मिलती है तो प्राइमिंग में की प्रोसेस में क्या होता है, पानी को हीट मिलेगी तो वो क्या होगा, अंदर से बॉयल होने लगेगा, पानी
गर्म होने लगेगा। गर्म होगा तो क्या होगा, उसमें जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो लाइट वेटेड होंगी तो ऊपर आ जाएंगी। कुछ ऑयल के सब्सटेंस, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सब ऊपर आने लगते हैं। और जब जैसे ही जो इम्प्योर जल होता है, हार्ड वाटर होता है, जैसे ही उसमें ये झाग बनना स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, प्राइमिंग कहलाती है। यह घटना या यह फिनोमेना प्राइमिंग का फॉर्म कहलाता है। ठीक है, प्राइमिंग कहलाती है। कॉजेस ऑफ प्राइमिंग, क्या क्या कारण होते हैं प्राइमिंग के? द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉलिड, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें सॉलिड होंगे तो प्राइमिंग का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। हाई स्टीम वेलोसिटीज़, जितनी ज़्यादा हम स्टीम्स देंगे उतना ज़्यादा पानी बॉयल करेगा तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर आने लगेंगी। सडन बॉयलिंग, अचानक से पानी का बॉयल होना तो ऑयलिंग वाले पार्टिकल्स सारे ऊपर आ जाते हैं। इम्प्रॉपर बॉयलर डिज़ाइन, अगर हम बॉयलर का डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर नहीं बनाते हैं तब भी ऐसी कुछ कंडीशन हमें देखने को मिलती हैं। सडन इंक्रीज इन स्ट्रीम प्रोडक्शन रेट, ठीक है, तो ये किसके फॉर्मेशन की प्रोसेस थी? प्राइमिंग की फॉर्मेशन की। नेक्स्ट है क्या? फैनन, प्राइमिंग एंड प्राइमिंग एंड क्या है, फॉर्मिंग। प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। फॉर्मिंग क्या होता है? फॉर्मिंग क्या है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म, ये एक फॉर्म जैसा प्रोडक्शन होता है जो कि बबल्स के फॉर्म में होता है इन बॉयलर विच डू नॉट ब्रेक ईजिली, इनको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। क्या क्या कारण है कॉजेज ऑफ फॉर्मिंग? इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑयली सब्सटेंसेस इन वाटर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है लो लेवल ऑफ वाटर इन बॉयलर। सेकंड है द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, सडन इंक्रीज इन स्ट्रीम प्रोडक्शन रेट। ये तीनों कारण हैं जिसके थ्रू फॉर्मिंग की प्रोसेस होती है। जैसे ही बॉयलर में झाग बनने लगता है, इम्प्योरिटीज़ जो ऊपर आती हैं उनमें झाग बनने लगता है तो वो लाइट वेटेड होती हैं और वो बॉयलर की चारों साइड की दीवार पर जमने लगती है ना। वो क्या है, उनको हम इजी तरीके से नहीं हटा सकते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारे बॉयलर में। प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, किन किन कारणों से फॉर्मिंग होता है? बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं, अगर पानी में वो घुले हुए हैं, ठीक है, तो भी अचानक से क्या होता है, फॉर्मिंग का फॉर्मेशन होता है। सडन इंक्रीज इन स्टीम प्रोडक्शन, अचानक से बॉयलर में टेम्परेचर तेज़ कर दो तो स्टीम बनने लगती है तेज़, तो जो स्टीम बनेगी वो ऑयली पार्टिकल्स को ऊपर लेके आएगी और फॉर्मिंग का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग, क्या क्या इनके डिसएडवांटेज होते हैं? इनका हम एक्चुअल हाइट ऑफ द वाटर कॉलम कैन नॉट बी जज, हम एक्चुअल हाइट नहीं लगा सकते हैं कि फॉर्मिंग में कितना होगा, कितनी हाइट होगी, कितना उसका वेट होगा, ठीक है, कितनी अमाउंट में फॉर्मिंग का फॉर्मेशन हुआ है। डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर कैरीड बाय द वेट स्टीम में डैमेज टर्बाइन ब्लेड्स और मशीनरी पार्ट्स, ठीक है। डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर कैरीड, इनके द्वारा जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं इनके द्वारा अगर उसमें ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व होंगे तो मशीनरी जो पार्ट्स होंगे वो डैमेज होने लगेंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारी कोरोजन्स भी होते हैं और प्राइमिंग होगा, फॉर्मिंग होगा और इम्प्योरिटी जो जमा होंगी तो उससे उनकी क्या है, क्वालिटी घट जाएगी। बॉयलर प्रेजेंस कैन नॉट बी मेंटेन, उनको क्या है, अगर हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तब भी ये इनका रीज़न होता है, कॉजेज़ बनते हैं किसके, फॉर्मिंग के फॉर्मेशन के। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मिंग, किस तरह से हम फॉर्मिंग का प्रिवेंशन कर सकते हैं? बाय द एडिशन ऑफ एंटी फॉर्मिंग केमिकल्स लाइक कैस्टर ऑयल, गैलिक एसिड्स एंड टैनिक एसिड्स। ये 2-3 तरह के एसिड्स हैं, अगर हम इनका यूज़ करेंगे पानी में तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हट जाएंगी। रिमूव ऑयल फ्रॉम बॉयलर वाटर एंड एडिंग कंपाउंड्स लाइक सोडियम एल्यूमिनेट, अगर बॉयलर में चूना, कैस्टर ऑयल, अच्छा ये आपको बता दिया है ना, लाइक। नेक्स्ट है ना चिपकने वाले सब्सटेंसेस, ठीक है,
ना चिपकने वाले सब्सटेंसेस, जैसे जो ऑयली मटेरियल रहते हैं, अगर हम उनको हटाते रहेंगे, बार बार उनको अलग करते रहेंगे, जैसे कि सोडियम एल्यूमिनेट है, इस तरह के केमिकल्स जो रहते हैं ऊपर ऊपर आ जाते हैं, तो इनको हम प्रॉपर तरीके से रिमूव करते रहेंगे तो ऐसी घटना नहीं बन पाएगी, फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ज़रूरी नहीं है कि फिर फॉर्मिंग का फॉर्मेशन हो, उसमें टाइम लगता है प्रोसेस में। ये टाइम अगर कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है तो ठीक है। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।